सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाय होते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही चीज मजबूर आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। मेरी जिंदगी सवार मुझको मुझे हेलो फैमिली, आई एम बैक विथ अनदर एक्साइटेड वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करता हूँ। अगर आप लोग मेरे को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पूरा भर दो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को कैसे बनाएं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटस को बनाने के लिए लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। 4:5 वाला रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएटर प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपको सबसे पहले आपको जिस ऑडियो पर आपको स्टेटस को बनाना है उस ऑडियो को यहाँ पर लेना है। तो मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं इसी का इस वीडियो का ही सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर जाके आपको सॉन्ग को ले लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को डिलीट कर लेना है। अगर आप इस ऑडियो को लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको सॉन्ग में जहाँ जहाँ बीट आती है, यानी कि जहाँ पर लिरिक्स की लाइन ख़त्म होती है, वहाँ पर हमको ये मार्क करना है। तो मैं आपको जल्दी से 1-2 मार्क करके दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे का इसी तरह से आपको मार्क कर लेना है। तो मेरा एक मार्क यहाँ पे होता है और दूसरा मार्क तो मेरा यहाँ पर है। आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लिरिक्स को लिखना है। तो लिरिक्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिरिक्स को लिखना है। तो आपको सभी के सभी लिरिक्स को कैपिटल में लिखना है, कुछ इस तरह से। लिखने के बाद आपको इसको सेंटर में ले लेना है। सेंटर में लेने के बाद आपको फॉन्ट में जाना है और आपको ये वाले जो है इस वाले फॉन्ट को ले लेना है। इस वाले फॉन्ट को आपको यूज़ करने के लिए आपको व्यू फॉन्ट में जाना है। व्यू फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। आप इसमें से कोई सा भी फॉन्ट आपको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है। ये वाला जो मैंने अभी स्टार बनाया उस पर मैंने टैप करा, ये वाला मैंने लिया है। तो आपको ये वाला ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ऐसे एक लाइन में कर लेना है। लाइन में करने के बाद यहाँ पे आपको इसको वाइट कर लेना है। वाइट कलर करने के बाद आपको बैक आना। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको इसको यहाँ पर आपको पहले है वहाँ पर आपको ले लेना है। अब आपको स्टार्टिंग में आना है और आपको एक और लाइन लिखनी है। तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, टेक्स्ट पर चले जाना है और यहाँ पे आपको आगे की लाइन है वो लिखनी है। तो आगे की लाइन लिखने के बाद आपको इसको सेंटर कर लेना है। अब आपको फॉन्ट में जाना है और आपको ये वाले फॉन्ट के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको वाइट कलर को ले लेना है। वाइट कलर को लेने के बाद आपको बैक आना है। उसके बाद आपको बॉर्डर एंड शेडो में जाके आपका इसका जो स्ट्रोक है इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर स्ट्रोक में जाके आपका कलर को वाइट कर लेना है। वाइट कलर करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाके आपको थोड़ा सा इसको नीचे ले लेना है। नीचे लेने के बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब आपको करने के बाद अब आपको इसी तरह से आपको सभी की सभी लाइन यहाँ पे लिख लेनी है। तो लिखने से पहले आपको इसमें अंदर आपको सबसे पहले आपको इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रीसेट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इस प्रीसेट को डाउनलोड करके इसके अंदर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप को मिलेगा, ग्रुप को टैप करना है। इस वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद आपको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पर आपको पहला जो लाइन है उस पर टैप करना है। फिर उसके बाद आपको इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो दोनों में ही सेम टू सेम इफेक्ट है। आप कोई सी भी लाइन एक बार आपको कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको प्रोजेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको पहले इसको जो नीचे है उसको नीचे और ऊपर है उसको ऊपर ले लेना है। उसके बाद आपको पहले लाइन पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाके आपको 3 डॉट पे जाके इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरी वाली लिरिक्स पर जाना है और वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा कर लेना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आपका कुछ लिरिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। इतना मस्त लग रहा है। उसके बाद आपको इस वाले जो आई वाला है उसको आप टैप करना है और आपको दोनों की दोनों लिरिक्स को यहाँ पर ग्रुप में ले लेना है। उसको आपको पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप कर देना है।
टैप कर देने के बाद आपका पहला जो ग्रुप है वो बन गया। उसके बाद आपको इसी वाले ग्रुप को इस वाले ऑप्शन में जाके आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाके जो हमने मार्क किए उसके पूरे एंड में जाके आपको किसी इस तरह इसको भी यहाँ पे आपको एक ही लाइन में कर लेना है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपकी दूसरी लाइन भी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको इसी जो लाइन है इसके आपको कलर चेंज करने के लिए ग्रुप पर टैप करना है। कलर इन फिल में जाके आपको कलर वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको कोई सा भी कलर को ले लेना है कुछ इस तरह से लेने के बाद आपको इसी तरह से आपको सभी के सभी लिरिक्स को यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं आपको एक दो लिरिक्स लिख के मिलता हूँ। तो इसी तरह से आपको सभी के सभी आपको लिरिक्स को इस तरह से आपको लिख लेना है कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको जो लास्ट में जो एक लिरिक्स का आपको ऐड करना है, तो मैं उसके लिए आपको इस वाले ग्रुप को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको लास्ट में ले जाना है। लास्ट में ले जाने के बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर हैप्पी फ्रेंडशिप डे यहाँ पे इसको भी आपको फुल कैपिटल में कर लेना है कुछ इस तरह से करने के बाद आपको लिख लेना है। अब आपको इसको भी आपको फुल मैं आपको इस वाले फंड को ऊपर लेना है और इसको नीचे। तो मैं आपको इस तरह से आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। इसको आपको इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद आपको जो नीचे लाइन है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिस यू लिख लेता हूँ, मिस यू सो मच ऐसा लिख लेता हूँ। आप चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद आपको बैक आ जाना है और आप चाहे तो इसके कलर आप चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो नीचे इमोजी भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद आपको चाहे तो आप डुप्लीकेट लेयर करके आपको इसके अंदर जाके आपको इसके अंदर इमोजीज भी लगा सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इमोजीज शो नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको बैक आ जाना और यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पर जाके टेक्स्ट में जाके आपको इमोजी ले लेना है कुछ इस तरह से लेने के बाद आपको इसको सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद आपको फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे जाके आपको इसको नोटा फॉन्ट कलर इमोजी को ले लेना है। अब आपको इसके कलर एंड फिल में जाके आपको इस वाले ऑप्शन पर जाके इसको डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से करने के बाद आपको इसको नीचे ले लेना है और यहाँ पे जाके आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको रख लेना है कुछ इस तरह से छोटा करने के बाद आपको कोई से भी लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है और कॉपी इफेक्ट को कर लेना है और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से करने के बाद आपको बैक आना और बैक आ जाने के बाद लगेंगे कुछ इस प्रकार से। इस तरह से शो होने के बाद आपको यहाँ पर सभी के सभी इमेज को लेना है। तो इमेज को लेने के लिए आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको जो अपनी लास्ट वाली लिरिक्स है वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको इमेज वीडियो में जाना है और आपको सभी के सभी इमेज को ले लेना है। तो मैंने इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड करे हैं और कोई मैंने बाहर आप पिंटरेस्ट से भी डाउनलोड करे हैं। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी मैंने आपको दिखाने के लिए मैं 2-3 इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो कहाँ गया मेरी इमेज, हाँ तो ये रहे मेरा पहला इमेज है जो ये रहा। इसको प्लस पर टैप करने के बाद आपको इस तरह से आपको 2 सेकंड तक आपको रख लेना है कुछ इस तरह से। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वही ड्यूरेशन पर आपको इसको रख लेना है। आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हो। इतना रखने के बाद आपको बैक आ जाना है और मैंने आपने जो प्रीसेट को डाउनलोड किया है उस प्रीसेट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये
जो पहला वाला इमेज है इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट को कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आपको उसी वाले प्रोजेक्ट पर चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने जो अभी इमेज को लिया उसके अंदर जाने के बाद आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इस तरह से पेस्ट कर देने के बाद आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो उससे पहले आपका जो लिरिक्स है और इमेज है इसको आपको थोड़ा सा पीछे ले लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद आपका इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। इमेज को लेने के बाद आपको इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इसको आपको इमेज के पीछे लगा लेना है। इमेज के पीछे लगा देने के बाद यहाँ पे आपको इसी वाले इमेज पर चले जाना है, कलर एंड फिल में जाना है और आपको ये वाला जो है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको आगे का जो है इमेज को लेना है। तो इमेज को लेने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है कुछ इस तरह से। इस तरह से इमेज आ जाएगा। इमेज को आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और इमेज को मिलेगा जो आपने प्रीसेट को डाउनलोड किया होगा उसमें। तो आपको उस इमेज पर चले जाना है और उस इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले इफेक्ट को भी यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आपको उसी वाले प्रोजेक्ट पे चले जाना है। वाले में जाने के बाद आपको जो अभी हमने जो इमेज को लिया उस इफेक्ट को यहाँ पर हम पहले से हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपको जो ये वाला फिल बिहाइंड है उसको रहने देना है। उसके बाद आपको इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका ये वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। इफेक्ट को आने के बाद यहाँ पे आपको इसी तरह से आपको दोनों को एक बार ये वाला पहला वाला और एक बार दूसरा वाला इमेज को लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसको आगे ले जाना है कुछ इसके पीछे ले जाने के बाद आपको यहाँ पर रख लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद आपको कलर एंड फिल में जाके इमेज पे जाके आपको इमेज को ले लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आ जाएगा। अब आपको इस वाले इमेज पर लेने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको इसको भी इसके नीचे आपको रख लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद आपको इमेज पर टैप करना है, कलर एंड फिल में जाना है। आपको इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जो आगे वाला है जो इमेज वो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका इस वाले इमेज को भी एनिमेशन आ जाएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो को दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सभी के सभी इमेज को इस तरह से लेने के बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। सभी इमेज को यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद आपको देखने के बाद इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।